शिक्षित और अशिक्षित, धनवान और निर्धन, गृहस्थ के घर में प्रायः कलह कलेश क्यों होता है? माँ बाप समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, बेटा बहू समझते हैं कि हम इनसे भी अधिक बुद्धिमान हैं। सासू समझती है कि मुझे तो 70 साल का अनुभव है, और बहू सोचती है कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर आई हूं। आदमी जितना अपने घर के दुख से दुखी है, उतना बाहर के दुखों से दुखी नहीं है। जब तुम बाहर रहते हो, आधा मन तुम्हारा घर में लगा रहता है कि शाम तक घर में ठीक ठाक मिलेगा कि कोई विस्फोट हो जाएगा। और विचारक ये भी कहते हैं कि जहां कलह कलेश होता है, वहां से शांति और संपत्ति दोनों विदा होने लग जाती है। फिर वहां शांति नहीं रहती है और संपत्ति भी नहीं रहती है। तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। लेकिन तुलसीदास ने ये तो कह दिया कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, परंतु सुमति कैसे आएगी? सभी लोग समझाते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए? आता है तो मनुष्य को अंधा बना देता है। मनुष्य के मन की गुस्सा उसके सम्मान, प्रतिष्ठा और यश और कीर्ति को धीरे धीरे कम कर देती है। सहनशीलता भविष्य की बाधाओं को दूर करती है। गम खाने का स्वभाव घर में सुमत की स्थापना करता है। समय बहुत थोड़ा है, पति पत्नी सलाह करके काम कीजिए, भाई भाई सलाह कर लीजिए, पिता पुत्र सलाह कर लीजिए। यदि आपके घर में कोई विशेष बुद्धिमान है, जिसे मास्टर माइंड कहते हैं, वो जो डिसीजन लेता है उसको हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। कितने घरों में 20 सदस्य हैं, 20 सदस्यों में एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, उसके दिमाग में फिल्टर लगा रहता है, जो बात बोलता है छान कर बोलता है। उस बुद्धिमान का आदर कीजिए। पांच पांडव 100 कौरवों को कैसे पराजित करते हैं, ये श्री कृष्ण का मास्टर माइंड काम कर रहा है। दुर्योधन कृष्ण भगवान से सेना मांगता है, अर्जुन कृष्ण भगवान से कृष्ण भगवान को ही मांगता है। याद करना,
अर्जुन से कृष्ण ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, फूल जहां रहता है खुशबू वहीं रहती है, कृष्ण जहां रहते हैं जीत वहीं रहती है। सेना तो कृष्ण के हाथों की कठपुतली है। मनुष्य का डिसीजन, निर्णय, फैसला सफलता का द्वार खोलता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। अपनी जिंदगी के फैसले संभल कर लीजिए। समय सरकता जा रहा है। कबीर कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न हो। पोथियां पढ़ने से तुम विद्वान कहला सकते हो, लेकिन पंडित तब बनोगे जब तुम्हारे अंदर प्रेम की गंगा प्रवाहित होगी। मनुष्य साधारण प्राणी नहीं है, प्रेम का सागर है। इसके अंदर बहुत प्रेम है। कुत्ते से भी प्रेम करने वाला मनुष्य ही तो है। बिल्ली से प्रेम करने वाला भी मनुष्य है। शेर, बाघ, चीता, मृग, कबूतर, कौवा, चिड़िया, पंछी, सबसे प्रेम मनुष्य करता है। पेड़ पौधे, फूल फुलवारी, बाग बगीचा, गाड़ी लाड़ी, बाड़ी साड़ी, सबसे प्रेम करता है। और जहां जहां तुम प्रेम करते हो वहां वहां तुम उसका ख्याल भी करते हो, उसके लिए सोचते हो। यदि तुमको पौधों से प्रेम है तो वृक्षारोपण के लिए तुम सोचते हो। कई बार गुरु जी से भी निवेदन करते हो, गुरुदेव 2 शब्द वृक्षारोपण के लिए आप भी बोलिए ताकि लोग वृक्षों की रक्षा करें। गायों से भी प्रेम तुम करते हो। और मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वे अपनी वाणी से शब्द बोल करके अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी वाणी बोलता है। सहनशीलता एक तप है। प्रसन्न रहना यह आपकी अद्भुत संपदा है। कोई सामान मिलने से तुम जब खुश होते हो, वही सामान जब खो जाता है तुम दुखी हो जाते हो। वो खुशी तुम्हारी नहीं है, वो खुशी सामान की, वो खुशी सामान से पैदा हुई है। बिना सामान के, बिना सम्मान के कुछ भी तुमको ना मिले, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में खुशी के फूल खिलते रहे, वो खुशी तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता है। और वही खुशी तुमको सुख देती है।